जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बनाना की कल्टीवेशन पढ़ेंगे। तो बनाना का साइंटिफिक नेम है मूसा स्पीसीज, ठीक, या फिर मूसा पैरासिटिका, मूसा पैरासिटिका, ठीक। और जो आपका फैमिली है मुसेसी है, जो टूयन है आपका 22 हो सकता है। टूयन जो है आपका टूयन 22, 33, 44, ठीक, टूयन बराबर है। और आपका जो ओरिजिन प्लेस है साउथ ईस्ट एशिया, ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में जो किंगडम है वो प्लांटेरी, ठीक। और जो आपका इधर हो गया अनरिकॉर्डेड है, जो अनजिग्नोस्पर्मस, जो मोनोकॉट हो गया इसका। और जो आर्डर है जिग्रवेलेसिस, और फैमिली है मुसेसी है, जीनस है मूसा है। तो आपका इम्पोर्टेंट जो है इसमें किंगडम हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली, जीनस, ठीक। और जो स्पीसीज है इसमें इनु एक्यूमिनेटा और जो बारविलिसिस, ठीक। तो आपका ये हो गया स्पीसीज हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू बनाना कल्टीवेशन। तो इंट्रोडक्शन टू बनाना कल्टीवेशन इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस माय पार्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लेइंग scientific role and the Google livelihood is the parasitic and production to fruit, ओके। आपका आएगा इंट्रोडक्शन मैप में जो इसमें क्षेत्रफल में होता है, एरिया कर्नाटक है, ठीक। और उत्पाद प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश है। प्रोडक्टिविटी जो है तमिलनाडु है, ठीक, ओके, प्रोडक्टिविटी। और जो आपका इसमें प्रोटीन पाया जाता है, 1 सेकंड, तो प्रोटीन जो पाया जाता है, प्रोटीन है 1.78%। शुगर जो है 15 ग्राम है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। तो जो आप में इधर देखिए केले का, जो उसी का है इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन केले के एक लोकप्रिय फल है जो दुनिया भर में उगाया जाता है और महत्वपूर्ण एक स्रोत है, प्रमुख, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक। तो जो इसमें TSS पाया जाता है, TSS है 20%। और जो कार्बोहाइड्रेट है 28 ग्राम, ठीक। TSS का जो इसमें फुल फॉर्म है टोटल सॉल्युबल साल्ट, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बनाना प्लांट का बायोलॉजिकल देखते हैं। बनाना प्लांट का बायोलॉजिकल में आपका आएगा, इसमें जो है हर्बेरियस प्लानिंग हो गया, और फ्लैश स्टेम हो गया, फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग हो गया, राइजोबियम प्रोपगेशन हो गया। तो आप इसमें देखेंगे कि जो है इसका हर्बेरियस में बनाना प्लांट आर नॉट ट्री बट हर्बेरियस प्लानिंग एंड बाय द फैक्टर्स ग्रोथ एंड स्टोर, मतलब इसमें जो और जो स्टेम में और स्टेम कॉन्सिस्टेंस ऑन द विटनेस लीफ हेल्थ, फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग में, प्लांट प्रोडक्शन में, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। तो आप कहेंगे कि राइजोबियम जो है इसका राइजोबियम प्रोपोगेशन, तो राइजोबियम प्रोपोगेशन में आप कहेंगे कि जिसे देखो कि राइजोबियम प्रोपोगेशन कंद द्वारा होता है, ठीक।
और केले के जो है जीव का एक वर्षीय होता है इसमें। एक वर्षीय जड़ी बूटी हिंदी में एक ऊंचा, हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक ऊंचा पेड़ लकड़ी का पौधा जो भूमिगत होता है, पत्ती बड़ी और चौड़ी होती है और फलों का गुच्छा होता है। ठीक। और जो इसमें केले के समुद्र से ऊंचाई होती है, समुद्र से ऊंचाई 1000 मीटर होनी चाहिए। ठीक। और इसके लिए जो है उपयुक्त मृदा है, उपयुक्त मृदा जो सोयल है, सोयल आपका सैंडी लोम है। और जो इसका अंतरण होता है, केले का स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग होता है 1.5 इंटू 2 मीटर। ठीक। तो जिसे हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो सोयल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। तो सोयल, अब जो सोयल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, सोयल आपका जो है, इस मिट्टी जो होती है इसका पीएच होता रेंज है 5.5 से 7 होता है। ऑर्गेनिक से मैटर है, गुड ड्रिज है। और इसमें जो सोयल है सैंडी लोम। ठीक। और जो क्लाइमेट है इसका, क्लाइमेट जो 25 से 30 सेल्सियस है। रेनफॉल में इसका 1000 से 2000 mm होता है। ह्यूमिडिटी इसमें पाई जाती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यही हिंदी में है जो मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता गर्म और नम जलवायु अच्छी है, और जल की आवश्यकता होती है वर्षा की आवश्यकता के अनुसार। ठीक। वर्षा के केले के लिए जो प्रमुख होता है, और केले की अच्छी सूखा उपज के पनपता रहता है, तो और पानी के लिए जमाव के सहन नहीं कर सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लांटिंग एंड प्रोपोगेशन टेक्निक। तो प्लांटिंग में जो राइजोबियम सिलेक्शन के लिए होता है, और प्लांटिंग में जो वैसे लगाया जाता है, और राइजोबियम आर द प्लांटेज विल द प्रोपर सोयल इनिशियली प्रॉपर स्पेसिंग। ठीक। और स्टेबलिशमेंट किया जाता है। तो आप कहेंगे, देखोगे कि अभी एक सेकंड बता रहे अच्छे से, तो आप जिसे इसमें रोपड़ और तकनीक में हिंदी में देखते हैं, तो हिंदी में है आपका प्रकंद का उपयोग किया था। केले के कंद का प्रमुख प्रचलित होता है। प्रकंद का को तैयार करके एक प्रकरणों का रोपड़ से उपचारित किया जाता है। इधर देखिए केला का पेड़ इधर लगा रहे हैं, आप इस फोटो में देखिएगा तो फिर रोपड़ का प्रकंदों कुछ दूरी में देखभाल की अच्छी होनी चाहिए पानी के लिए। ठीक। और जो इसका राइजोम होता है, राइजोम का जो होता है, एक सेकेंड, जो राइजोम है जो उसका वजन होता है, वजन उसका 750 ग्राम का होना चाहिए। और ये लगाने का समय फरवरी मार्च पहाड़ों में। ठीक। और इसके जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइडिक्स। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आपका स्पाइडिक्स है। ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इरिगेशन एंड मैनेजमेंट। इरिगेशन के लिए आपका रेगुलर इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक। तो इरिगेशन मैनेजमेंट में आप और ओरिजिनल मैनेजमेंट में देखिएगा, तो जो फर्टिलाइज़र सब अप्लाई किया जाता है, अपने NPK जो ग्रोथ होता है उसके नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए होता है, और फास्फोरस जो जड़ के लिए अच्छा माना जाता है, सुटेबल होता है। तो आप इधर देखेंगे नियमित उर्वरक जो है पौधों के लिए पोषक तत्व के लिए महत्वपूर्ण उर्वरक माना जाता है। मिट्टी की परीक्षण, कमी की पहचान से मिट्टी को पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए मिट्टी में। नियमित सिंचाई, केले के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक। तो इसे हम अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इसमें
वे रोग डिजीज़ भी बहुत सारे लगते हैं, जैसे पेस्ट एंटी कंट्रोल हो गया। देखो पेस्ट एंड डिजीज़ हो गया पे, इसके लिए कंट्रोल के लिए जो पेस्ट है आपका बनाना विल पनामा डिजीज़ होता है। जो पेस्ट ये है एफिड हो गया, मेलीबग हो गया। पेस्ट है, डिजीज़ है जो पनामा डिजीज़ है। और ये ब्लैक स्पॉट हो गया, लीफ कटर है। ये आपका जो अभी बता रहे पनामा डिजीज़ है जो आपका फंगस से होता है। पनामा डिजीज़ फंगस है, फंगी से होता है। और जो फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सी फ्यूजेरियम ऑक्सिस फ्यूजेरियम ऑक्सीडियम क्यूबेस। ठीक। और इसके नियंत्रण के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। नियंत्रण के लिए चूना। ओके। और जो आपका और है बंची टाप भी है। बंची टाप वायरस द्वारा होता है। और आप एक मोजैक बैग जो बीमारी है ये वाला नर्ली बग वाला। आप एक है ब्लैक सिकटोका। एफिड। ठीक। एफिड है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वही है इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए जो कीट और नियंत्रण के लिए। कीट में जो है आपका केवल विभिन्न प्रकार के कीटों से प्रभावित होता है रोग। केले के कई तरह के रोग होते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया जो जैविक नियंत्रण के लिए है, एक रासायनिक नियंत्रण कर सकते हो आप। तो आप जैसे आपको सूटेबल लगे आपको करने में। तो हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग फील्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। जो हार्वेस्टिंग है बनाना हार्वेस्ट व्हेन दे रीच स्टेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और स्टोरेज भंडारण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप मार्केट जो भंडारण के लिए हम लोग अच्छी से भंडारण करते हैं इसमें दवा ववा डाल के। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें देखो पकने की अवस्था जो है केले की परिपक्वता के लिए अवस्था की जाती है। कटाई के तरीके केले के हाथ से काटा जाता है सावधानीपूर्वक। और प्रसंस्करण भंडारण केले के बाद केले को पैक किया जाता है, परिवहन के लिए तैयार किया जाता है। हैं ओके। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में जो है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस एंड ग्लोबल ट्रेड्स जो होते हैं फूड सोर्स हो गया, और एक्सपोर्टिंग कमोडिटी हो गया, और ग्लोबल ट्रैक हो गया जो टैग। तो आप इसमें फूड सोर्स में हो गया तो बनाना आर द मेजर फूड सोर्स मिलियन पीपल के लिए सूटेबल होता है। आप एक्सपोर्ट ये अच्छे से मिल भी जाता है, हर जगह पैदावार भी अच्छा होता है इसका। एक्सपोर्ट कमोडिटी में है आपका बनाना इज द सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट कमोडिटी एट द ग्रेनेटिंग रिवर्स फॉर मे कॉन्टेक्ट। और जो ग्लोबल ट्रेड है ये बनाना ट्रेड इज़ द कॉम्प्लेक्स इनकरेक्टेड नेटवर्क जो और न्यूट्रिएंट्स। ठीक। तो जैसे देखोगे कि इसमें जो है हम लोग में कि जो आर्थिक महत्व के व्यापार के और जैसे इसमें आप हिंदी में हम लोग देखते हैं तो हिंदी में जो है इसमें व्यावसायिक व्यापार केला एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यापार है। और ये निर्यात के लिए केला का व्यापक रूप से निर्यात किया जाता है क्योंकि ये सूटेबल भी होता है। आपको अभी मैंने बताया कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है केला। एपी प्रोडक्टिविटी होती है और प्रोडक्शन एपी में होता है, और एरिया में कर्नाटक में खेता। खाद्य सुरक्षा दुनिया भर के लिए इसे महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। रोजगार के लिए भी केला एक सूटेबल होता है सबके लिए। ठीक। तो जैसे और हम लोग अच्छे से ठीक बाकी और हम जो भी आपको जो भी ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। ठीक। बाकी आप तो फिर हम लोग फिर से वीडियो बना के और मिलते रहेंगे। ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।